दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मशरूम बिल्ली की पट्टी में से बनता है और कैसे मशरूम की खेती करके लोग कमा रहे हैं करोड़ों रुपए। और दोस्तों, क्या आपको पता है मशरूम की खेती कैसे होती है और कहाँ होती है? अगर नहीं पता तो चलिए आज हम आपको बताते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, मशरूम की खेती करने के लिए 4 स्टेप होते हैं। इनमें सबसे पहला स्टेप होता है खाद बनाना। इसके लिए कंपोस्ट खाद की जरूरत होती है, जिसे पहले तैयार किया जाता है। और खाद को बनाने के लिए भूसे यानी गेहूं के पौधे के भूसे या फिर धाने के भूसे का इस्तेमाल किया जाता है। और खाद बनाने के लिए इस भूसे को कीटाणु रहित बनाया जाता है। और फिर 1500 लीटर पानी में 200 किलोग्राम फार्मलिन और 150 ग्राम बेविस्टिन मिलाया जाता है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इस पानी में 1 क्विंटल यानी कि 50 किलोग्राम गेहूं का भूसा डालकर अच्छे से मिलाया जाता है। इसके बाद इसे कुछ टाइम के लिए ढक कर रखना पड़ता है। इसके बाद खाद मशरूम उगाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। दोस्तों, इसके बाद दूसरा स्टेप होता है मशरूम की बुवाई यानी कि मशरूम का प्लांटेशन करना। पहला स्टेप पूरा करने के बाद इस भूसे को बाहर हवा में अच्छी तरह से फैला दिया जाता है, जिससे खाद में जो पानी है वो हवा की वजह से खाली हो जाता है। हवा में सुखाने के बाद खाद में से कम 50% पानी सूख जाता है। इसके बाद भूसे यानी कि खाद को बार बार पलटा जाता है और फिर बुआई करने के लिए ये एकदम रेडी हो जाता है। इसके बाद 16-18 की पॉलीथीन बैग लेकर इसमें परतें यानी कि लेयर्स बनाकर ही इसमें मशरूम के बीज डाले जाते हैं। और मशरूम को उगाने के लिए जिस बीजों का इस्तेमाल किया जाता है वो बीज ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए और साथ ही वो बीज कंपोस्ट खाद के वजन से 2 से 2.5% होने चाहिए। और 100 किलोग्राम कंपोस्ट खाद में 2 किलो बीज डाले जाते हैं और पहले भूसा रखा जाता है, फिर उसके ऊपर मशरूम के बीज रखे जाते हैं और इसी तरह से 3 से 4 लेयर्स बनाए जाते हैं। और खाद की लेयर्स 2 से 3 सेंटीमीटर तक मोटी होनी चाहिए। ये परतें डालने के बाद बैग के नीचे दोनों कोनों में छेद कर दिया जाता है ताकि बैग में बचा हुआ पानी निकल जाए। इसके बाद बैग को कस कर बांध दिया जाता है ताकि कहीं से भी हवा की कोई गुंजाइश ना बचे। जब मशरूम का प्लांटेशन पूरा हो जाता है तो उसके बाद पॉलीथीन बैग में छेद कर लिया जाता है ताकि मशरूम के पौधे बाहर निकल सके। इसके अलावा इन पौधों को बिल्कुल भी हवा नहीं लगने दी जाती है। लगभग 15 दिन तक इस फसल में हवा लगने से बचाना होता है। इस वजह से मशरूम की फसल को पूरी तरह से कमरे में बंद कर दिया जाता है। जिस कमरे में मशरूम की फसल को बंद किया जाता है उस कमरे की नमी का खास ध्यान रखना भी बहुत जरूरी होता है। उस कमरे की दीवारों पर पानी का छंटकाव चालू ही रखना होता है और उस कमरे की नमी भी लगभग 70 डिग्री तक होनी चाहिए। और मशरूम की खेती के लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान ही ठीक रहता है। और जिस कमरे में मशरूम की खेती की जाती है वो कमरा ऐसा होना चाहिए जहाँ अच्छे से रोशनी आ सके। और अगर रोशनी नहीं आती है तो फिर कमरे में बल्ब लगाकर रोशनी की व्यवस्था की जाती है। और मशरूम के पैकेट्स को किसी लकड़ी या फिर रस्सी की मदद से बांधकर लटका दिया जाता है या फिर इसके लिए लकड़ी का एक पलंग तैयार किया जाता है जिसमें जाल बनाई जाती है और फिर उन पर पॉकेट्स को रखा जाता है। लगभग 15 दिनों के बाद इस कमरे को खोलकर छोड़ दिया जाता है और फिर पंखे का इस्तेमाल किया जाता है। और हवा लगने के बाद मशरूम की फसल सफेद रंग की नजर आने लगती है। लगभग 30 से 40 दिनों के अंदर मशरूम की पूरी फसल तैयार होकर कटने लायक हो जाती है। इतने दिनों के बाद इसमें आसानी से फल लगने शुरू हो जाते हैं। और आपको बता दें कि मशरूम की फसल की कटाई के लिए किसी तरह के टूल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि इन्हें हाथ से ही तोड़ा जाता है क्योंकि इसमें मशरूम में इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है। और आखिर में मशरूम को हाथ से तोड़ने के बाद मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। और जब तक इनको बाजार में नहीं भेजा जाता है तब तक इनको ठंडी जगह में रखा जाता है। और मशरूम को स्टोर करने के लिए 5 से 8 सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर रखा जाता है। और ज्यादा दिनों तक मशरूम को रखने के लिए इनको नमक के घोल में भी रखा जाता है और फिर कुछ समय के बाद इसे भेज दिया जाता है।